हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज फिर से एक और सीरीज़ मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को पता ही है, अभी हम चल रहे हैं एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में, और जो लास्ट के दिनों में जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी बिल्कुल हाई लेवल की होती है। ठीक है, और हाई लेवल की प्रिपरेशन में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देते हैं तो हमारी प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं लेके आई हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम में कन्फर्म ही हमें उसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बजट। जी हाँ, जो बजट टॉपिक है उसका एक जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंफर्म कह रही हूँ आपको, उसको एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उस टॉपिक की ना अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक स्टोरी के तरीके से लाई हूँ जिससे आप लोग को बोरियत भी फील ना हो और आप इस वीडियो को देखते देखते आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये है कलंदर। कलंदर ये कह रहा है कि मुझे कक्षा के लिए एक पिकनिक की योजना बनाना चाहता है, मतलब वो पिकनिक जाना चाहता है, उसके लिए वो एक योजना बना रहा है। ठीक है, तो उसने अपने प्रिंसिपल से पिकनिक के बारे में बात की। उसने कहा कि सर, मुझे पिकनिक पे जाना है तो मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। उसने ये तो बोल दिया कि ठीक है, मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ अनुमानित पैसे हैं, कुछ पैसों की हमें ज़रूरत है, बाकी हमारे पास कुछ पैसे हैं, आप एक बार सुन तो लीजिए। तो उसने कहा ठीक है, ज़रा बताइए आप लोगों का कैसा है, फिर हम देखेंगे तुम्हारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम टाइम में मैडम क्या स्टोरी सुना रही है, लेकिन ये स्टोरी आपको टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करने वाली। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब कुछ कुल व्यय 30,000 होगा। उसने कहा कि जो हमारी पूरा जो खर्चा है वो कितना होगा, 30,000 रुपये होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 30,000 होगा, लेकिन हमें उसके लिए कुछ इनकम चाहिए, मतलब कुछ पैसे हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं और हर बच्चा क्या करेगा, 500 रुपये जमा करने होंगे, चाहे वो जाए या ना जाए। मतलब 30 छात्र हैं और हर किसी को 500 रुपये देने हैं। जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं। 8,000 हम अपने वरिष्ठ यानी कि हमारे जो सीनियर्स हैं उससे हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पिछले साल हमने अपनी जूनियर कक्षा को 11वीं में 2,000 पैसे उधार दिए थे। अब ब्याज है तो हमें वो 2,500 रुपये वापस दे रहे हैं, यानी कि पिछले साल के जो हमारे बच्चे जूनियर्स थे उनको हमने कुछ पैसे दिए थे, अब हम उनसे वापस ले रहे हैं और वो हमारे 2,500 रुपये वापस दे रहे हैं। ठीक है, और सर, थोड़े हम अच्छे बच्चे हैं स्कूल के, तो प्लीज़ हमारी बाकी पैसों के लिए हमारी मदद कर दीजिए। तो ये उस बच्चे ने पूरी स्टोरी बता दी कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, ये पैसे हमें मिलने वाले हैं। अब इसी स्टोरी से मैं आप लोगों को अपना जो पूरा टॉपिक है, यानी कि जो बजट की संरचना है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ज़रा देखते हैं बजट की संरचना क्या होती है। बजट प्राप्तियाँ और आपकी क्या, बजट व्यय। बजट क्या है, बजट है एक तरीके से अनुमानित प्राप्तियाँ और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा, कि जो भी एक साल में हमें प्राप्तियाँ मिलने वाली हैं और जो हम व्यय करने वाले, उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। बजट प्राप्तियों में क्या आता है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। बजट व्यय में क्या आता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। और यही चारों को समझना बहुत ज़रूरी है। रट्टा लगाने से नहीं होगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज़रा वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, वे प्राप्तियाँ जो ना तो सरकार के लिए कोई दायित्व सृजित करती हैं, ना ही कोई परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। मतलब कुछ मिल रहा है, सरकार को कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भार नहीं है, उनके ऊपर कोई उधारी नहीं है। दूसरा, सरकार की संपत्तियों में कोई कमी भी नहीं आ रही है, उनकी संपत्तियों में क्या नहीं आ रही, कोई कमी भी नहीं आ रही। अब जैसे हमें वो स्टोरी याद कीजिए। स्टोरी में अगर आप देखें, वो जो पिकनिक पे बच्चे जा रहे हैं, वो 500 रुपये जो जमा कर रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं। अब उसमें कुछ बच्चे अगर नहीं जाते हैं तो भी उनको 500 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो यानी कि पैसे मिल रहे हैं, आप जाओ या ना जाओ। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ। जैसे कि कर का भुगतान एक तरीके से क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ। और जो कक्षा में 30 छात्र हैं और 500 रुपये जमा कर रहे हैं, चाहे वो जाए या ना जाए, उनको 500 रुपये जमा करने ही पड़ेंगे। वो भी एक प्रकार सा कैसा है, ना तो कुछ कमी आ रही है, ना उन्हें कुछ देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं कि
कुछ पैसे इस तरीके से देने, जैसे कि एक व्यक्ति है वो कर का भुगतान कर रहा है, उसको कोई गारंटी नहीं उसको कुछ मिल रहा है। हाँ, उसको इनडायरेक्टली क्या पता मिल जाए, लेकिन डायरेक्टली उसको कुछ सरकार नहीं कह रही है मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जहाँ भी कर वर्ड में दिख जाए ना, आपको कर संबंधित वर्ड दिख जाए, या फिर जिस पे सरकार को आप कोई फीस फाइन ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं, वो कैसी प्राप्तियाँ हैं? राजस्व प्राप्तियाँ। आपको पता है आपका एक क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि वो आपको ऑप्शन देंगे ये कौन सी प्राप्तियों में आता है, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बाकी डेफिनेशन तो हम इजीली लिख लेते हैं, तो उसको ज़रा ध्यान से दिखे। तो कर एक प्रकार से कैसा भुगतान है? एक तरफा भुगतान है, और ये किस में आता है? राजस्व प्राप्तियों। और जैसे कि जुर्माना, जो भी हमारी फीस है, वो सब हमारी किस में आती है? प्राप्तियों। मतलब सीधा सा समझना है, जिससे ना तो कोई दायित्व उत्पन्न हो, ना ही कोई परिसंपत्तियों में कमी आए, वो क्या है? हमारी राजस्व प्राप्तियाँ। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब कुछ ऐसी प्राप्तियाँ हो रही हैं जिससे सरकार को दायित्वता भी पैदा होती है, मतलब कुछ उसके ऊपर भार भी बढ़ता है, और सरकार की संपत्ति में कमी भी आती है। मतलब कि सरकार को कुछ मिल रहा है लेकिन सरकार के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। दूसरा, सरकार की संपत्ति में क्या आ रही है? कमी आ रही है। समझ में आ रहा है? जैसे उस स्टोरी के हिसाब से मैंने कहा था ना, वो स्टोरी आपको बहुत है, जो स्टोरी में वो बच्चे हैं वो अपने सीनियर से उधार ले रहे हैं 8,000 रुपये। पैसा तो मिल रहा है लेकिन क्या बढ़ रही है? उनके ऊपर एक देयता बढ़ रही है, उनको वो पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को कि कैसे? कि जो पैसे उधार लिए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सरकार के लिए प्राप्तियां तो हैं, लेकिन उनसे उनको 8,000 रुपये दे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उनको वापस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वापस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो सरकार अपनी कोई संपत्ति बेचती है, जैसे उस स्टोरी में अगर वो बच्चा ये कह दे कि हम अपनी कुछ संपत्ति को बेच के पैसा मिल रहा है, तो वो भी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। इससे क्या हो जाएगी? उनकी संपत्ति में कमी आ जाएगी। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, और उस स्टोरी को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पे, पूंजीगत प्राप्तियों में। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ऋण की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। दूसरा, उधारी, देनदारियाँ, बाजार उधारी, आरबीआई, बाकी दुनिया से जो भी उधारी, ये सब भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और अन्य प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? सरकारी क्षेत्र के हिस्से को निजी क्षेत्र को बेचना। ये सब क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे मैंने राजस्व प्राप्तियों में कहा ना, कर वर्ड जहाँ दिख जाए राजस्व प्राप्तियां समझ लेना, ऋण, उधारी ऐसा कोई वर्ड दिख जाए, विनिवेश, समझ लेना कौन सी है वो? पूंजीगत प्राप्तियां। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब ये क्या बोल रहा है? ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि आप पैसे कैसे खर्च करेंगे। अभी तो आपने मुझे इनकम बताई है कि आपने इनकम कैसे मिलेगी, आप पैसे कैसे खर्च करने वाले, उसके बारे में आप कैसे करेंगे वो ज़रा बताइए। तो वो बताता है कि मैं किस तरीके से पैसे खर्च करूँगा। परिवहन पर खर्च होगा, यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट, पिकनिक पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च होगा। खाने पे खर्च होंगे, खाना पीना जो हम करेंगे। ट्रैकिंग, मतलब जो हम ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ करेंगे उस पर पैसा। 8,000 रुपये हमें पिछले साल उधार लिए थे, इसी पैसों में अब जो उधार लिया था पिछले साल, उन्होंने कोई उधार लिया था, वो पैसे भी हम चुकाएंगे। 500 करोड़, सॉरी इधर पे करोड़ लिख दिया, करोड़ नहीं है, रुपया आएगा इधर पे, वो हम गरीबों को मदद के लिए देंगे, कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ पैसे मदद भी करने वाले हैं, ठीक है। और हमारी कक्षा का जो दरवाज़ा टूट गया है वो नया दरवाज़ा खरीदेंगे, उसके लिए हमें 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से हम पैसे को खर्च करने वाले हैं। ये क्या बताया उसने? पूरा का पूरा व्यय बता दिया कि ठीक है। और लेकिन प्रिंसिपल ने एक बात और बोल दी कि 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा, जो आपके वरिष्ठ स्कूल से ने लिया था, लेकिन आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपको वो 2,000 रुपये। उल्टा प्रिंसिपल ने मदद करने के बजाय क्या कहा कि 2,000 रुपये आपको ब्याज की दर का भुगतान करना पड़ा। आपके जो सीनियर्स थे वो हमसे उधार लेके गए थे उसके लिए, ठीक है। तो ये था इसका व्यय, और इसी व्यय से हम समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बजट व्यय। बजट व्यय वही दौरान अनुमानित व्यय का उल्लेख, जो हमारा अनुमानित खर्चा होने वाला है वो है। और इसमें कौन कौन आते हैं? राजस्व व्यय और कौन सा? पूंजीगत व्यय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय क्या होता है? जो ना तो कोई एसेट्स बनाए, खर्चा तो कर दो, लेकिन हमें कोई एसेट्स यानी कि परिसंपत्तियां बनाता है, ना ही कोई दायित्व में कमी करता है, यानी कि पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं, ना तो कुछ हमारे पास कोई नई परिसंपत्ति है जिससे हमें इनकम मिल सके, ना ही हमारा दायित्व मतलब कोई उधारी कम हुई, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय, यानी कि
न तो कोई संपत्ति बना रहा है, ना ही सरकार के किसी दायित्व में कमी कर रहा है। अब जरा स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी के हिसाब से कौन सी चीज़ है जो राजस्व व्यय में आएगी? स्टोरी के हिसाब से सोचेंगे। आपको याद हो स्टोरी में वो क्या कहता है कि हमने क्या किया था, जो हमारे जैसे कि जो हम दान दे रहे हैं, पैसे दान दे रहे हैं, वो पैसे उससे उनको कोई पिकनिक पे मज़ा नहीं आने वाला। तो उनसे वो 500 रुपये 5,000 रुपये दान दे रहे हैं, उनसे ना तो कोई उनका परिसंपत्ति बन रही है, ना ही उनकी कोई उधारी कम हो रही, ना वो पिकनिक पे कुछ इंजॉय कर पा रहे। तो वो पैसे कैसे हैं? वो कैसा है? राजस्व व्यय। जैसे कि सरकार के लिए कौन से होते हैं? वेतन का भुगतान। वेतन का भुगतान क्या है? एक तरीके से राजस्व व्यय है। पेंशन, पेंशन भी एक तरीके से राजस्व व्यय है। रुचि मतलब जो हमारे गिफ्ट वगैरह, इन सब चीज़ों पे जो पैसा देते हैं। छात्रवृत्ति और सब्सिडी, ये सब क्या है? आपका राजस्व व्यय है। ठीक है, तो आई होप आपको राजस्व व्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा दूसरा व्यय कौन सा है? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? ये या तो पैसा खर्च कर रहे हो, कोई संपत्ति बनाएगा, या कोई हमारी जवाबदेही कम करे। सॉरी, जवाबदेही नहीं आएगी, तेरे परिसंपत्ति आएगा, यानी कि परम संपत्ति को, सॉरी परिसंपत्ति नहीं, दायित्व, जो हमारे दायित्व को कम कर देगा। ठीक है, या तो परिसंपत्ति बनाएगा, खर्चा करोगे संपत्ति बना देगा, या जवाबदेही को कम कर देगा। जैसे ये उस व्यय को संदर्भित करता है जो संपत्ति बनाता है या उसके दायित्व के कमी का कारण भी बनता है। दायित्व जो होता है उस पर कमी का कारण बनता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो उस स्टोरी के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? जो वो पैसे वापस कर रहे हैं, किस चीज़ में? जो वो पैसे वापस कर रहे हैं किस चीज़ में? अपने सीनियर्स को, जो उन्होंने उधारी ले रखी थी, उसको जो वापस कर रहे हैं, वो क्या है? पूंजीगत व्यय। इनसे उनकी क्या कमी होगी? उनके दायित्व में कमी आएगी। ठीक है, जैसे राज्य को ऋण, सरकार के निर्माण पर, सड़कों के निर्माण पर जो व्यय है, उससे क्या होगा? संपत्ति बन रही है। ठीक है, मशीनों की जो खरीद है, वो भी क्या है? एक प्रकार सा पूंजीगत व्यय है। ठीक है, उससे उनको नहीं वो आ रही है। ठीक है, जैसे उस हिसाब से मैं देखा, ऋणों का पुनर्भुगतान, ऋण को जो वापस पुनर्भुगतान कर रहे हैं, वो भी क्या है? पूंजीगत व्यय है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि वो सब व्यय जो या तो संपत्ति बनाता है या दायित्व में कमी करता है। जैसे स्टोरी के हिसाब से जो वो नया दरवाज़ा खरीद रहे हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार से पूंजीगत व्यय। जो वो उधारी वापस कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार से पूंजीगत व्यय। वैसे ही इसमें भी एक पूंजीगत व्यय होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों को ये टॉपिक समझाने के लिए, और मैं आपको कंफर्म कह रही हूँ ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा। चलिए आगे, आगे तो क्या है, ख़त्म हो गया? तो आगे ख़त्म हो गया, तो आप लोग को फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।